हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम किस विषय पर बात करने वाले हैं आपको थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बिहार डीएलएड ने एक और नया नोटिस जारी किया है। परीक्षा होने से पहले जो भी बिहार डीएलएड इंटर सेम 2025 में देने वाले हैं और 26 तारीख से एग्जाम आरंभ हो रहा है। तो एग्जाम देने से पहले यहाँ पर बिहार बोर्ड ने एक अभिभावकों के लिए यहाँ पर नोटिस जारी किया है। यदि आप इस नोटिस को नहीं जानते हैं, जो भी यहाँ पर थंबनेल में बताया गया है, आपने पोस्टर में देख लिया होगा कि हम यहाँ पर क्या लिखे हैं। यदि आप इन बातों को इग्नोर करेंगे, इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे, तो 100% आपका एग्जाम कैंसिल हो सकता है। आप एंट्री बंद हो सकती है, एग्जाम हॉल से बाहर हो जाएंगे। तो चलिए आपको हम इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे कि यहाँ पर नोटिस जो जारी किया गया है या किस चीज़ के लिए नोटिस जारी किया गया है और किन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर जारी किया गया है। ठीक है, तो यदि आप लोग अभी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना है। और जो भी स्टूडेंट्स तक यह नोटिस अभी तक नहीं पहुंचा है, उन स्टूडेंट्स तक इस नोटिस को शेयर करना है। तो चलिए हम एक एक करके सारे नोटिस को पढ़ते जाएंगे। आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है और उबना नहीं है, क्योंकि आपके ये करियर का सवाल है। इसमें हम जो भी नोटिस में बताया गया है सारे अपडेट्स को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आप सभी को अच्छे से समझाते भी जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके इंस्ट्रक्शन को समझ लेते हैं। यहाँ कह रहा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। ठीक है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कह रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा में डिप्लोमा पाठ्यक्रम सत्र 2025 से 27 में नामांकन हेतु डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 आपको हम क्या करेंगे कि सभी चीजें एक बारीकी से अच्छे तरीके से समझाते जाएंगे। आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है, और देखते भी जाना है कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आपको सिर्फ सुनना है और आपको देखते जाना है कि क्या लिखा हुआ है। तब यहाँ पर करा है कि प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा यानी कि डीएलएड सत्र 2025 से 27 सेशन में जितने भी प्रवेश परीक्षा 2025 में देने वाले हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक आयोजित परीक्षा समिति सूचना जारी किया गया है। यानी कि जो भी परीक्षा देने वाले 26 तारीख से, उनके लिए यह सूचना जारी किया गया है। तो सूचना में क्या कहा गया है, इन चीजों को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहले कह रहा है कि एक द्वारा डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के आवेदकों, उनके अभिभावकों, संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारियों सभी संबंधित सूचित किया जाता है कि डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 दिनांक 26 अगस्त 2025 से लेकर 27 अगस्त 2025 तक आयोजित की जाएगी। राज्य के सभी केंद्रों पर यहाँ पर संचालित परीक्षा कर्मियों निम्नलिखित कुछ इस प्रकार है। यानी कि 26 तारीख से जितने भी बिहार में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, वहां पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो परीक्षा किस प्रकार आयोजित की जाएगी, इस चीज को आपको समझना जरूरी है, ताकि आपको परीक्षा केंद्र पर सही टाइम पर पहुंच सके और एग्जाम अच्छे तरीके से दे सके, आप एग्जाम में से एंट्री मिल सके। तो इसको हम दो पाली में समझेंगे। पहला पाली यहाँ पर कह रहा है, पहला पाली ए होगा और दूसरा पाली बी होगा। ठीक है, दूसरा बी होगा, क्योंकि परीक्षा जो है वह लगातार नहीं होगा और बीच में अलग अलग सेंटर पर भी अलग अलग तिथि को होगा। तो सबसे पहले हम बारीकी से समझ लेते हैं। पहले हम समझेंगे सेक्शन ए को। पहले हम समझेंगे सेक्शन ए को। सेक्शन ए में कह रहा है, यानी कि यहाँ कह रहा है कि 26 तारीख से एग्जाम शुरू होगा तो 13 तारीख तक होगा, यानी कि 13 सितंबर तक होगा। उसके बाद कह रहा है कि 31 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक को छोड़कर पटना, भोजपुर, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, सहरसा, मुंगेर एवं पूर्णिया जिले में निर्धारित कुल 19 केंद्रों पर प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित परीक्षा की अवधि होगी। यानी कि 2 पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी कुल 19 सेंटर पर। कितने? टोटल 19 परीक्षा केंद्रों पर यहाँ पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। उसके बाद कह रहा है कि परीक्षा 2 पालियों में होगी। परीक्षा 2 पाली में होगी। परीक्षा जो है कि 2 पाली में होगी। तो परीक्षा 2 पाली में होगी तो उसका डेट भी जारी कर दिया गया कि किन किन विद्यार्थियों को किन पालियों में होगी। पहला कह रहा है कि रिपोर्टिंग टाइम आपको 7:30 बजे सुबह में जाना है। उसके बाद कह रहा है कि क्लोजिंग गेट टाइम, यानी कि दरवाज गेट बंद होने का जो समय है वह 8:30 बजे रहेगा। ठीक है, 8:30 बजे। टेस्ट टाइम, यानी कि आपका परीक्षा जो शुरू होगा वह 9 बजे से शुरू होगा और 11:30 बजे तक चलेगा। उसके बाद कह रहा है कि परीक्षा जब खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर जो कि 12:20 में आपका परीक्षा खत्म हो जाएगी, आपको एग्जाम हॉल से बाहर निकल जाना है। उसके बाद हम समझते हैं दूसरे पाली में। आपको समझना है कि आपका सेंटर कहाँ गया है और किन पाली में आपका एग्जाम होने वाला है, उसी के अनुसार आपको सेंटर पर जाना है। तो यहाँ कह रहा है कि दूसरी पाली में कह रहा है कि अपराह्न मैंने दोपहर 12:30 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक यहाँ पर
गेट क्लोजिंग रहेगा, यानी एंट्री आपको मिलेगा 12:30 पर और गेट क्लोजिंग हो जाएगा 1:30 में। उसके बाद करा कि 2 बजे से परीक्षा शुरू होगी और आपको 4 साढ़े 4 बजे तक परीक्षा होगी, यानी कि टोटल 2.5 घंटे का परीक्षा होगी। उसके बाद आपको 2 बजे यहाँ पर टेस्ट टाइमिंग बदल दिया जाएगा और 5:30 बजे तक, यानी कि जो स्टूडेंट्स 2 बजे एंट्री लेंगे उनको 5:30 बजे यहाँ पर एग्जाम छोड़ देना है, ठीक है, एग्जाम हो जाएगा। तो ये रही यहाँ पर कुछ नोटिस और यहाँ पर प्रथम पाली और द्वितीय पाली का रूटिंग। अब इस रूटिंग के अनुसार आप इस नोटिस को ध्यान से देखिएगा और आप यहाँ से पढ़कर जाइएगा, ठीक है। आपके एडमिट कार्ड में सारा इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। अब हम समझ लेते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में जो रूटिंग दिया गया है इसको देख लेते हैं। सेक्शन बी में कह रहा है कि 14 सितंबर 2025 से 27 सितंबर 2025 तक पटना, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, सहरसा और मुंगेर जिला में निर्धारित कुल 18 परीक्षा केंद्र, कितने परीक्षा केंद्र हैं? निर्धारित 18 परीक्षा केंद्र में पर प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी, यानी कि एग्जाम जो है कि 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली में रहेगा 10 बजे से लेकर, पहली पाली में 10 साढ़े 10 बजे एंट्री होगा और 11:30 में यहाँ पर एग्जाम शुरू होगा और टेस्ट जो है कि यहाँ पर 12 बजे शुरू होगा और 2:30 बजे यानी कि 2:30 बजे तक चलेगा। उसके बाद 12 बजे जिसका एंट्री होगा वह 3:20 तक परीक्षा दे पाएंगे। उसके बाद द्वितीय पाली में देख सकते हैं कि जो 3 बजे एंट्री होगा उनको 4 बजे एग्जाम शुरू होगा और 4:30 बजे जिनका एग्जाम शुरू होगा उनका एग्जाम 7 बजे खत्म हो जाएगा। तो ये रही कुछ यहाँ पर रूटिंग के बारे में। अब हम समझ लेते हैं कि कौन से विद्यार्थी यह गलती नहीं करेंगे तो एंट्री नहीं मिलेगी, परीक्षा से बाहर हो जाएंगे और यहाँ पर एग्जाम रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। तो 2 नंबर में देख सकते हैं यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने वाले आवेदक दिनांक 22 अगस्त 2025 के पूर्वाह्न से अपने यूजर आईडी, पासपोर्ट से जन्म तिथि डालकर अपना यहाँ पर सम्मिलित वेबसाइट पर जाकर अपना जो है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। यानी कि 2 नंबर में जो भी यहाँ पर प्रोसेस लिखा गया है नोटिस में वो कह रहा है कि आपको इस वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, संबंधित वेबसाइट पर। 3 नंबर में नोटिस में कह रहा है कि उपरोक्त परीक्षा के लिए निर्गत प्रवेश पत्र में परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा तिथि, परीक्षा का समय, परीक्षा केंद्र पर पहुंचने का समय, परीक्षा केंद्र का गेट बंद होने का समय, सारा कुछ अंकित कर दिया गया है। यानी कि एडमिट कार्ड पर सारा डिटेल्स दे दिया गया है कि परीक्षा केंद्र पर कब जाना है, परीक्षा केंद्र पर क्या क्या लेके जाना है और परीक्षा केंद्र कब बंद होगा और एग्जाम कब शुरू होगा, सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद 4 नंबर नोटिस में कह रहा है कि अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में अथवा प्रवेश पत्र संबंधी अन्य किसी प्रकार की कठिनाई हो तो संबंधित ईमेल आईडी और फोन नंबर और हेल्पलाइन नंबर से आप बात करके इनका सॉल्यूशन पा सकते हैं। यदि आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है या परीक्षा केंद्र शो नहीं हो रहा है तो आप इस नंबर से आप जो है कि इस नंबर पर कॉल करके अपना सॉल्यूशन पा सकते हैं या ऑफिशियल वेबसाइट पर आप ईमेल कर सकते हैं। हो गई, तो ये हो गई इनकी कुछ महत्वपूर्ण बात जो स्टूडेंट्स की समस्या को समाधान करने के लिए बनाया गया है। उसके बाद 5 नंबर वाले नोटिस में कह रहा है कि अभ्यर्थी परीक्षा की तिथि के कम से कम 1 दिन पूर्व अपने परीक्षा केंद्र का लोकेशन ज्ञात कर ले ताकि परीक्षा तिथि के दिन परीक्षा केंद्र पर समस्या पहुंचने में कोई भी समस्या ना हो। यानी कि यहाँ पर नोटिस में कह रहा है कि आपको क्या करना है कि 1 दिन पहले, परीक्षा से 1 दिन पहले आपको क्या करना है कि परीक्षा केंद्र का लोकेशन खोज लेना है। आप किसी भी माध्यम से गूगल मैप के माध्यम से भी परीक्षा केंद्र खोज सकते हैं। आपको क्या करना है कि परीक्षा केंद्र खोज लेना है 1 दिन पहले ही और आपको 1 दिन पहले ही परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है। यानी कि 1 दिन पहले ही निकलिएगा तो सुबह यानी कि सुबह होकर कभी भी आपका एग्जाम जो होगा सुबह में होगा या शाम में होगा तो आपको क्या करना है वहां पर पहुंचना है। यदि आप नहीं पहुंचते हैं तो इसकी जिम्मेवारी आप खुद हो। आगे नीचे कह रहा है नोटिस नंबर 6 में कह रहा है कि दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए कुछ विशेष सुविधा दिया गया है। यदि कोई विद्यार्थी दिव्यांग है तो उनके लिए कुछ विशेष सुविधा दी गई है कानूनी दस्तावेज के आधार पर। जो भी भारत में कानूनी दस्तावेज हैं, कानूनी नियम कानून हैं बनाए गए हैं उन सभी के लिए यहाँ पर कुछ नियम शर्तें हैं, उनके लिए एक विशेष यहाँ पर नोटिस जारी किया गया। तो जो भी स्टूडेंट्स दिव्यांग हैं और वह परीक्षा देना चाहते हैं तो ये नोटिस को अच्छे तरीके से आप पढ़ लेना है, ठीक है। फिलहाल हम चलते हैं 7 नंबर के नोटिस पर। तो 7 नंबर नोटिस में कह रहा है कि अभ्यर्थी को इस ऑनलाइन परीक्षा के पूर्व समय अभ्यास हेतु एक URL लिंक दिया जाएगा। यानी कि कह रहा है कि जो भी स्टूडेंट्स जो कि दिव्यांग हैं तो उनके लिए कुछ विशेष सुविधा दिया गया है, आप इन इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी हम नीचे बता देते हैं जो भी स्टूडेंट्स दिव्यांग नहीं हैं। तो नोटिस नंबर 8 में कह रहा है कि डीएलएड
संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 हेतु परीक्षार्थी के लिए एक आवश्यक सूचना, यानी कि कह रहा है कि जो भी स्टूडेंट्स बिहार डीलर इंट्रेंस एग्जाम 2025 देने जा रहे हैं उनके लिए यह आखिरी आदेश है। तो इस आखिरी आदेश को आपको क्या करना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है और ध्यानपूर्वक देखना है। जो भी हम यहाँ पर बता रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक सुनना है। पहला आदेश कर रहा है कि सभी अभ्यर्थी प्रवेश पत्र के साथ दिए गए अनुदेश इंस्ट्रक्शन का अध्ययन अवश्य रूप से तथा सावधानी पूर्वक करेंगे। यानी कि जो भी आपको यहाँ पर नोटिस में बताया गया है इसको आपको ध्यानपूर्वक इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है और ध्यानपूर्वक सुनना है तथा अनुदेश में दिए गए निर्देश का पूर्णतया अनुपालन करना है। जो भी यहाँ पर हम बता रहे हैं इनको आपको क्या करना है, नियमित रूप से पालन करना है, नहीं तो परीक्षा से बाहर हो जाएंगे, आपका एंट्री बंद हो जाएगी, परीक्षा रद्द कर दिया जाएगा। दूसरा कह रहा है कि आवेदन के साथ अपलोड किए गए फोटो की पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो को मूल प्रवेश पत्र के निर्धारण स्थान पर चिपका कर स्थान में लाएंगे। यानी कि एडमिट कार्ड के जो बाएं बगल में एक खाली स्थान है वहां पर आपको अपना एक फोटो लगाना है, वर्तमान में खींचा गया कोई भी फोटो हो अच्छा सा, जो उसको आपको चिपका कर लेकर जाना है। यदि आप एडमिट कार्ड पर वर्तमान में खींचे गए फोटो को चिपका कर नहीं ले जाएंगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी और परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये रही यहाँ पर 2 नंबर की इंस्ट्रक्शन। अब हम तीसरे नंबर को देख लेते हैं। तीसरे नंबर में कह रहा है कि अभ्यर्थी को वैध और मूल फोटो पहचान पत्र तथा निर्वाचन पहचान पत्र, आधार कार्ड, फोटो युक्त बैंक पासपोर्ट, पासपोर्ट साइज फोटो, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो युक्त राशन कार्ड, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य फोटो युक्त पहचान पत्र में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। यानी कि एग्जाम में एंट्री लेने से पहले आपको वहां पर कुछ अदर डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा एडमिट कार्ड के अलावा, तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स ले लेना है, चाहे वह पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासबुक फोटो साइज फोटो हो, कोई भी हो लेकर जाना है, तभी आपको एंट्री मिल पाएगी। उसके बाद यहाँ 6 नंबर में कह रहा है कि प्रवेश पत्र पर बिना फोटो चिपकाए और बिना वैध फोटो पहचान पत्र के अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि आपके पास कोई भी फोटो एडमिट कार्ड में सटा हुआ नहीं रहेगा, यदि कोई पहचान पत्र नहीं रहेगा तो आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा और एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको एग्जाम हॉल से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, और आपकी परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। उसके बाद कर रहा है 5 नंबर में कि प्रवेश पत्र अंकित तिथि, स्थान एवं समय पर अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होंगे। यानी कि आपको जो भी टाइमिंग बताया गया है उस टाइमिंग के अनुसार आपको एग्जाम हॉल तक पहुंचना है। उसके बाद करा कि निर्धारित समय पर परीक्षा केंद्र पर गेट बंद हो जाने पर अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि आपके एडमिट कार्ड में जो टाइमिंग बताया गया है उन टाइमिंग के अनुसार यदि परीक्षा हॉल पर नहीं पहुंचते हैं तो आपको एंट्री नहीं मिल पाएगी और आपकी एंट्री बंद हो जाएगी, जैसे कि हमने थंबनेल में आपको बता दिया है, फर्स्ट में ही। ठीक है, उसके बाद करा है कि 6 नंबर में कि अभ्यर्थी अपने साथ लेखन सामग्री यथा पेंसिल और बॉल पेन आवश्यक ले जाएं। यानी आप एक पेन और पेपर लेकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद करा कि कोई भी तरफ से कोई भी रफ पेपर एवं अन्य सामग्री लाना वर्जित है। आपको यहाँ पर पेपर, कोई भी पेपर जो जिसमें कुछ भी लिखा हुआ है उसे ले जाना क्या है, वर्जित है, यानी कि अलाउ नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि परीक्षा कंप्यूटर आधारित पद्धति पर होगी। यानी कंप्यूटर क्या होगी, कंप्यूटर पर परीक्षा होगी, सीबीटी परीक्षा होगी। अभ्यर्थी को यूजर नेम और पासपोर्ट जो कि परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ के 10 मिनट पूर्व अभ्यर्थियों को आवंटित किए जाएंगे, जो कंप्यूटर पर डाउनलोड के बाद परीक्षा आरंभ होगी। आपको वहां पर क्या होगा कि कंप्यूटर पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालकर कंप्यूटर को चालू करना है, तब आपको वहां पर प्रश्न संख्या का ऑप्शन आपको दिखेगा और एग्जाम स्टार्ट होगी। आगे यहाँ करा कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपको मिलेगा, जो कि टोटल 120 प्रश्न है। 120 प्रश्न है और सभी प्रश्न के लिए 1 अंक आपको दिए जाएंगे और आपको समय दिया जाएगा 150 मिनट, यानी कि टोटल 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। उसके बाद आगे यहाँ नोटिस में कहा गया है कि पुस्तक, नोटबुक, कैलकुलेटर, घड़ी, पेसर्ज, मेमोरी युक्त सेल फोन आदि इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट को ले जाना वर्जित है। यदि आप इन सामग्री को ले जाते हुए पकड़े जाएंगे तो आपको एग्जाम रद्द कर दी जाएगी और एग्जाम कैंसिल कर दिया जाएगा, परीक्षा हॉल से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, इन घोषणा को आप कार्रवाई की जाएगी। यदि आप वो स्टूडेंट्स कुछ भी लेते वहां पर मिलेंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आपको जेल भी हो सकता है। ठीक है, तो इन बातों का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तब आप एग्जाम अच्छे तरीके से दे पाएंगे। आगे यहाँ पर क्या कर रहा है उनको भी देख लेते हैं। यहाँ कर रहा है 10 नंबर में कह रहा है कि परीक्षार्थियों को जूता मोजा पहनकर परीक्षा केंद्र में जाना वर्जित है। यानी कि आपको जूता
मोजा पहनकर नहीं जा सकते हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ चप्पल पहनकर जाना है, सिंगल चप्पल। ठीक है, तो ये इन बातों को भी ध्यान रखना। आगे कह रहा है कि प्रवेश पत्र के विहित स्थान पर वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को अपना हस्ताक्षर अनिवार्य है। यानी कि जो भी आपके एडमिट कार्ड में हस्ताक्षर किया गया है उन हस्ताक्षर को होना जरूरी है। यदि आपके एडमिट कार्ड में वीक्षक का हस्ताक्षर नहीं रहेगा तो आपको परीक्षा देने की अनुमति नहीं है। ठीक है, परीक्षा से आपको रद्द कर दिया जाएगा, एग्जाम हॉल से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, इन बातों को भी ध्यान रखना है कि आपके एडमिट कार्ड में वीक्षक का हस्ताक्षर है अथवा नहीं है। यदि नहीं है तो आप हेल्पलाइन नंबर जो ऊपर बताए थे उस पर आप क्या करना है, उस पर कॉल करना है और इनका सोल्यूशन खोजना है। आगे कह रहा है कि परीक्षा कक्ष में सभी अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक उपस्थित दर्ज कराई जाएगी। यानी कि आपको फिंगरप्रिंट, फेस, आई कांटेक्ट, ये भी सब जो है कि बायोमेट्रिक वहां पर लेगा। तो यहाँ कह रहा है कि बायोमेट्रिक आपको कब लेगा, तो किन किन बातों को ध्यान रखना है। कह रहा है कि उपस्थित के अंतर्गत सभी अभ्यर्थियों बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लिया जाएगा। आपको बाएं हाथ का अंगूठे का निशान लिया जाएगा। समझ गए। आगे नीचे हम और भी क्या कर रहा है देख लेते हैं। कह रहा है कि अभ्यर्थी को अपने अंगुलियों पर मेहंदी, स्याही, रंग, नेपोलिस इत्यादि लगाना पूर्णतया प्रतिबंध है। आपको किसी भी प्रकार की चीज को अपनी उंगलियों पर नहीं लगाना है ताकि बायोमेट्रिक उपस्थित दर्ज आसानी से हो सके और इनमें कठिनाई ना हो। समझ गए। तो इन बातों का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। यदि आप इन समस्याओं के फेरा में पड़ेंगे तो आपकी एग्जाम रद्द कर दी जाएगी, एंट्री बंद हो जाएगा और एग्जाम आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। समझ गए। आगे हम देख लेते हैं नीचे क्या कर रहा है। नीचे कह रहा है कि अभ्यर्थियों को अपने हाथ बॉल पेन और परीक्षा संबंधी दस्तावेज, प्रवेश पत्र, फोटो, परिचय पत्र लेकर जाना अनुमति है। यानी कि आपका जो है कि एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको क्या करना है, पहचान पत्र भी लेकर जाना है, उसके बाद लास्ट में कह रहा है कि अभ्यर्थी की गतिविधि एवं परीक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया की सीसीटीवी कैमरे द्वारा लगाकर रिकॉर्ड किया जाएगा। यदि आप किसी भी प्रकार की यहाँ पर गलती करते हैं तो आपकी सारी जो एक्टिविटी है वह सीसीटीवी कैमरे में यहाँ पर जो है कि कैद हो जाएगी। समझ गए। तो कोई भी हलचल करते हुए विद्यार्थी पकड़े जाएंगे तो उनको परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा। तो ये रही कुछ बिहार बोर्ड के नोटिस जो जारी किया गया था सभी स्टूडेंट्स के लिए। यह नोटिस बहुत ही आवश्यक है। आप इन नोटिस को जरूर से जरूर अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए ताकि आपको परीक्षा देने में कोई भी कठिनाई ना हो। तो इस वीडियो में हमने इन सभी नोटिस को आपको पढ़कर अच्छे तरीके से समझा दिया कि क्या गलती करनी है और क्या गलती नहीं करनी है। क्या गलती करनी है, कोई भी गलती नहीं करना। यदि कोई भी गलती करेंगे तो एग्जाम नहीं दे पाएंगे। बस इस वीडियो में आज इतना ही। मिलेंगे आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।